Wish you a very warm good morning to all of you class. My name is Abhishek Pandey and today I am going to teach you your first book English Literature First Flight and the chapter name is Dust of Snow. जी हाँ क्लास, आपका जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें जो है ये चैप्टर फर्स्ट में जो है अ लेटर टू गॉड के बाद डस्ट ऑफ स्नो गिवन है। सो उस डस्ट ऑफ स्नो के बारे में आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे, ठीक है ना। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है बहुत ही अच्छा पोएम है। ये जो पोएम है एक रियलिस्टिक पोएम है। अगर हम इस पोएम की बात करें सो इस पोएम की जो कंपोज़र है दैट मीन्स जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। सो डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा बात करें सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। यह अमेरिकन पोएट है एंड ही इज़ ऑल्सो अ रियलिस्टिक पोएट। यह जो है एक रियलिस्टिक पोएट भी है, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं कि इस पोएम में क्या स्टडी करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये जो पोएम है वो जो है दिस पोएम इज़ अबाउट क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ठीक है। ये जो पोएम है ये क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में है। हेमलॉक का मतलब होता है अ पॉइजनियस प्लांट, एक जो है जहरीला प्लांट होता है दैट मीन्स पेड़ होता है, ठीक है। और ट्री क्रो के बारे में ये जो है पोएम है। जैसा कि आपको पता है कि बोथ आर द सिंबल ऑफ डेथ, फियर एंड बैड वुमेंस। दोनों ये जो सिंबल है, चाहे हम क्रो की बात करें चाहे जो है हेमलॉक ट्री की बात करें, ये जो दोनों सिंबल इस पोएम में मेंशन किया गया है पोएट के द्वारा, ये है क्या है, इस दोनों को हम लोग बैड वुमेंस मानते हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्या होते हैं, बुरे चिन्ह होते हैं, दैट मीन्स बुरे चीज़ के संकेत होते हैं ये, ठीक है। ऐसा राइटर पोएट जो है इस पोएम में मेंशन किया है, ठीक है ना। सो आइए देख लेते हैं कि और भी इस पोएम में क्या है। So before starting this poem, we will try to know that what is the summary of this poem. इस poem की summary क्या है? The poem tells that even a symbol has a large significance, and in this poem the poet has mentioned crow and hemlock tree, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस भी किया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो की मीनिंग क्या है, डस्ट का मतलब क्या है। सो इसका जो मतलब होगा डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट में होगा छोटे छोटे पार्टिकल, दैट मीन्स कण। किसके कण? स्नो के कण, दैट मीन्स बर्फ़ के छोटे छोटे कण। तो ये बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो इसमें इस पोएम का जो है जो पोएम का नेम है, ये ऐसा नेम क्यों पोएट ने रखा, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो पोएट होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या करता है, वो जो है एक हेमलॉक ट्री होता है, उस ट्री के नीचे जो है वो सैड मूड में बैठा रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल सैडनेस मूड में वो बैठा रहता है। सडन होता क्या है, और जो हेमलॉक ट्री होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है, मतलब उसमें बर्फ़ के छोटे छोटे कण से उसकी जो ब्रांचेस है पूरा पेड़ जो है ढका हुआ होता है। उस पर एक क्रो बैठा रहता है और क्रो जो है पता नहीं कैसे मूवमेंट करता है। हालांकि पोएट ने इस मोमेंट के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया है कि वो जो स्नो के डस्ट होता है वो पोएट के ऊपर गिरता है और पोएट का जो बैड मूड होता है उस क्रो की वजह से, उस स्नो की वजह से या डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उसका मूड चेंज हो जाता है और वो जो है क्रो को अपने लिए बहुत ही लकी मानता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक सुपरस्टिशन हम लोग के अंदर होता है, एक अंधविश्वास होता है कि हम कहीं अगर जाते हैं रास्ते में बिल्ली रास्ता काट देती है या कुछ ऐसे बैड वुमेन्स हमारे सामने दिख जाते हैं तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग जनरेट हो जाती है। बट यहाँ पे राइटर का कहना है कि हम नेगेटिव थिंकिंग अगर न रखें, उसको हम पॉजिटिविटी के साथ देखें, एक पॉजिटिव सिंबल के साथ देखें, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे लिए भी कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसका कोई बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। सो आइए क्लास देख लेते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि इस पोएम में 2 स्टैंजा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टैंजा एंड ये सेकंड स्टैंजा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइन्स गिवन है एंड सेकंड स्टैंजा में भी 4 लाइन गिवन है। टोटल 8 लाइन्स इस पोएम में गिवन है। इस पोएम के हम लोग जो है मीनिंग जानने के बाद इसमें कुछ जो है लिटरली डिवाइसेस भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ किया गया है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। यहाँ पे
पोएट कहता है कि जिस तरीके से एक क्रो ने मुझ पर गलती से डस्ट ऑफ स्नो, दैट मीन्स बर्फ़ के जो कण हैं वो गिरा दिया, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। इट मीन्स यहाँ पे अच्छा कैसे क्रो ने गिराया, इस पोएम में पोएट को नहीं पता है कि कैसे गिराया, ठीक है ना। मतलब क्रो के मोमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। वो हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ था, पोएट उसके नीचे सैड मूड में बैठा हुआ था, ठीक है। और क्रो कैसे मोमेंट किया, क्या किया कि उस पेड़ पर लदे हुए जो है डस्ट ऑफ स्नो है वो थोड़ा सा आकर के जो है पोएट के बॉडी पे गिरता है। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived, ठीक है। सो यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करता है कि जैसे ही बर्फ़ मेरे ऊपर गिरा वैसे ही मेरा मूड बदल गया, मतलब पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया और एक तरीके से जो उसका बचा हुआ समय था एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड लिव्ड, जो उसका बचा हुआ समय था वो भी उसके लिए अच्छा हो गया, ठीक है। सो ये पोएम की जो है क्या थी, मीनिंग थी। अगर हम इस पोएम की थीम की बात करें तो इस पोएम की जो थीम है, देखो क्या होता है, कभी कभी छोटी से छोटी चीज़ें जो होती हैं लाइफ में हमको बड़ी से बड़ी जो है सीख दी जाती हैं, ठीक है, जैसा कि इस पोएम में भी पोएट ने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये रहा दोनों स्टैंजा की जो है मीनिंग थी। अब हम इसमें कुछ डिवाइसेस देख रहे थे, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम राइमिंग वर्ड की बात करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें राइमिंग वर्ड जो है क्या क्या है। तो राइमिंग वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रो एंड स्नो, क्रो एंड स्नो, मतलब फर्स्ट लाइन में एंड थर्ड लाइन में जो है ये है, और सेकंड लाइन में मी एंड ट्री, ये इसमें राइमिंग वर्ड है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टैंजा में इंजैपमेंट की बात करें तो इंजैपमेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ इसकी स्पेलिंग ENJAMBENT, ठीक है। इंजैपमेंट क्या होता है, इंजैपमेंट का मतलब होगा ऑल फोर सेंटेंसेस इज इंजैपमेंट बिकॉज इट हैज़ नो कॉमा। अगर हम ये पूरे 4 सेंटेंस की बात करें तो ये पूरे 4 सेंटेंस क्या है, ये इंजैपमेंट है क्योंकि इसमें कॉमा का यूज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि आप आम तौर पे देखते हैं कि पोएम में कॉमा का यूज़ होता है, बट इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में कॉमा का कहीं यूज़ नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों जो 4 लाइन्स है ये इसमें जो है ये क्या है, ये इंजैपमेंट है। अब नेक्स्ट हम डिवाइस की बात कर लेते हैं। जो एक डिवाइस इसमें और यूज़ हुआ है वो है एसोनेंस। तो एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस जो है इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ASSONANCE, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, तो एसोनेंस मीन्स प्रोमिनेंट ऑफ वॉवेल साउंड इन लाइन, मतलब कि किसी भी लाइन में मतलब वॉवेल की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉवेल साउंड की ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ हो। तो वो कौन सी लाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये शू डाउन ऑन मी, यहाँ पे देखिए ओ आया है, ओ डाउन में भी आया है, ओ ऑन में भी आया है। तो ये ओ जैसे कि आपको पता है कि वॉवेल्स होता है और यहाँ पे वॉवेल का बार बार जो है यूज़ किया गया है, रिपीटेशन किया गया है एक ही लाइन में, तो ये हुआ एसोनेंस। चलो नेक्स्ट हम डिवाइसेस की बात कर लेते हैं सेकंड स्टैंजा में। तो सेकंड स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हर्ट एंड पार्ट, मूड एंड रूट, ये हुआ राइमिंग वर्ड। अब इसमें हम एक चीज़ की और बात कर लेते हैं जिसको कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, तो मैं एलिट्रेशन आपको बता दूँ, एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द 2 or more consecutive वर्ड। मतलब कि क्या होता है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है एलिट्रेशन हैज़ हो गया और यहाँ पे हर्ट हो गया, क्योंकि ये देखो कॉन्सोनेंट साउंड एच मतलब ह, यहाँ भी एच दैट मीन्स ह, तो यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट साउंड ये हो गया एलिट्रेशन, और कहाँ पे हो गया ये देखो सेव्ड एंड सम, ठीक है ना, स एंड स, तो ये हो गया एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर एलिट्रेशन हम लोग देखेंगे इसमें है इंजैपमेंट। क्या ये भी इंजैपमेंट है, हाँ ऑब्वियसली ये भी इंजैपमेंट है क्योंकि इसमें कहीं भी कॉमा का यूजेस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कॉन्सोनेंस। अब देखो कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस दैट मीन्स होता है कॉन्सोनेंट से आया है कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंस इसमें क्या होगा, कॉन्सोनेंस यहाँ पे जो होगा वो है डे, हैट एंड र्यूड, क्योंकि बार बार जो है इसमें देखो डी
डी एंड डी, ये जो है डी 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 का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, जो कि डी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सोनेंट। सो ये सभी जो है इसमें डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। आई होप कि क्लास आपको जो है ये पोएम अच्छी लगी होगी और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ज़्यादा जो है नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके और आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।